जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो इस वक्त BVMKU कैंपस के बाहर हूँ और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपको मामला पता होगा, RSP कॉलेज का मामला, SSLNT का मामला। PG कॉमर्स सेमेस्टर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और ये प्रतिशत 50 का आंकड़ा भी पार कर जाता है। उसके बाद मामला हाई प्रोफाइल होता है, बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, मामला राजभवन तक जाने वाला होता है, लेकिन यू टर्न लिया जाता है और उसके बाद कुछ सुनवाई होती है, ग्रेस मार्क्स की बात की जाती है। लेकिन अब मामले में फिर एक माइलस्टोन आ गया है और आइए वो क्या माइलस्टोन है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ चितरंजन है। क्या अभी फिलहाल हम लोग 1500 रुपया देकर DD निकलवाए थे। तीन कॉपी निकलवाए हैं जी, 4500 रुपया देकर। उसमें भी हम लोग को कॉपी 2 दिया गया है, 1 कॉपी नहीं दिया गया है। अच्छा। वो कॉपी बोला गया है कि हम BC सर को भेज दिए हैं कॉपी। अच्छा। और कॉपी में जो निकला है, कॉपी में दिखा सकते हैं कि इसमें नंबर में रीटोटलिंग में भी गड़बड़ है। अच्छा। और कॉपी हम लोग रीटोटलिंग में भी गड़बड़ है और इसमें जो कॉपी में आंसर लिखा हुआ, आंसर सही लिखा हुआ है, उसके बाद भी नंबर इसमें कम दिया गया है। अच्छा। और अभी हम लोग BC सर से बात आए थे, BC सर से मिलने। BC सर तो है नहीं। हाँ। उनसे फ़ोन पे बात हुआ तो सब सर का कहना है कि आप लोग अब 10 कॉपी निकलवाइए। अच्छा। उसके बाद हाँ, इसमें फिर जो होगा आगे का निर्णय लिया जाएगा। और जब पहले बोला गया था कि आप लोग पहले 5 कॉपी निकलवाइए, जो गलत रहेंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अब कॉपी सही निकलने के बाद अब वहाँ पे उनका बाद स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है। अब बोले 10 कॉपी निकलवाइए, उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा और चेक करेंगे। ये तो गलत नहीं। हम लोग जब कॉपी दिखा रहे कि हम लोग जब लिखा हुआ सही है, 2 कॉपी में साबित हो रहा है। और 3 कॉपी थे हम लोग निकलवाए थे, उसमें 1 कॉपी दिया नहीं गया उनके द्वारा। यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्या बोल क्या रहे हैं, क्यों नहीं दिया? बोल रहे कि BC सर के पास भेज दिया गया कॉपी। तो क्या प्रोविजन ऐसा है कि BC को ऐसा तो ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कॉपी नहीं है। ऐसा मतलब पैसा हम लोग दिए तो कॉपी हम लोग को मिलना चाहिए ना कि BC सर को मिलेगा। अच्छा, कि ये मामला पूरा ऊपर तक गया, मतलब वो बता रहे हैं BC सर या कोई और बोले ऐसा कि क्यों ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट को कॉपी क्यों नहीं मिली? पता नहीं, अभी तो मामला क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी आज आए थे BC सर से मिलने, BC सर भी नहीं है। कंट्रोलर सर को भी कॉल किया, कंट्रोलर सर कॉल तो रिसीव करते नहीं है। मिलने के लिए गए थे, हैं भी नहीं यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग क्या करें, साल भर दौड़ते रहे। अभी हम लोग का इंटरनल भी हो गया, सबका ख़त्म, एग्ज़ाम भी ख़त्म, एडमिशन भी ख़त्म हो गया और हम लोग का अभी सेशन लेट चल रहा है। और अभी हम लोग नहीं करेंगे आगे, अभी हम लोग साल भर दौड़ाते रहे तो हम लोग पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो मामला क्या है आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि क्या रोना रोएं, हर दिन आंखों में आंसू ही आते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, ये भी आज यहाँ पर आई हुई हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग PG में पढ़ रही हैं? हाँ। जो पूरा मामला हुआ है, बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, उन सब में आप लोग भी हैं। हाँ। क्या क्यों फेल हो रहे हैं? आप लोग पढ़ते नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी का कोई कमी है? ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी की गलती है। हम लोग कैसे नहीं पढ़ेंगे? 150 बच्चा नहीं पढ़ेगा, 2-3 समझ में आता है, 150 तो नहीं आएगा पड़ेगा। अभी कॉपी निकलवाई गई है, रीटोटलिंग में भी गड़बड़ी है और यूनिवर्सिटी जो है कह रही है और कॉपी निकलवाओ। इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने अपना बात से तुरंत पलट दिया है। उन्होंने पहले 5 बोला था, 5 में से हम लोग 3 कॉपी सही हो रहा था। अब उनको क्या चाहिए? 5? हाँ, 100% 90% कॉपी सही होगा गारंटी के साथ। लेकिन वो उन्होंने डायरेक्ट मना कर। फेल क्यों हो गए बच्चे इतने जो फेल किए गए, क्यों? यूनिवर्सिटी हमारा चेक करने वाला सब टीचर, इतना महान टीचर लोग बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट चेक करेगा, और दिन कौन चेक किया? एक्सपर्ट चेक नहीं किया, अभी चेक करेगा एक्सपर्ट। क्यों करेगा? जो पहले टीचर चेक किया, पहले उसको सस्पेंड कीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट से चेक होगा। अच्छा, ये गलती अपनी मानते हैं? मान लीजिए कि अभी बच्चों को कम मार्क्स मिला है या रीटोटलिंग में इशू हुआ है, क्या यूनिवर्सिटी अपनी गलती मानेगा? क्या लग रहा है? देख के तो नहीं लग रहा है जैसा उसका रवैया है BC का। क्या गलती किसकी है? BC की है, कंट्रोलर की है, सिस्टम की है? सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम का गलत है, BVMKU का। जब पढ़ने के लिए एडमिशन लिए थे तो सोचे थे कि ये सब दिन देखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सोचे थे। हम लोग तो एग्जाम देके खुश थे कि इस बार पेपर अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट देख के लग रहा है कि सदमा लग गया हम लोगों को। तो इतना बड़ा सा BVMKU खाली बिल्डिंग खड़ा कर दिया है और कुछ नहीं। हम ही लोग का पैसा से बिल्डिंग खड़ा करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है इन सब पे? क्योंकि आप लोग तो बच्चे हैं जो हैं वो पढ़ रहे हैं घर में, रिजल्ट खराब हो जा रहा है, तो मम्मी पापा क्या साथ में खड़े हैं? इतना दिन तक हम लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। ऑफकोर्स फैमिली सपोर्ट है तब तो कर रहे हैं, अकेले तो कर नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है जी। तो आगे क्या कुछ सोच के रखी है, इसके बाद क्या करना है? अभी BC सर तो एक सप्ताह बोल के पहले वो क्या बोलते हैं, कौन फंक्शन था यहाँ पे? यूथ फेस्टिवल। हाँ, यूथ फेस्टिवल में पूरा बिजी थे। अभी भी फिर उनको 1 सप्ताह चाहिए। पता नहीं हम लोग जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए लग रहा है। तो क्या कहानी आपको बार बार एक ही कहानी दोहरानी पड़ती है? हमें भी
कहानी वही है, किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। कॉपी निकलवाई गई है, इनका कहना है कि फिर से कहा जा रहा है कि और कॉपियां निकलवानी है। रीटोटलिंग में भी गड़बड़ी है और मार्क्स भी कम मिला है। रीटोटलिंग में भी गड़बड़ी है और कॉपी में मार्क्स भी कम मिला है। अच्छा, हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। पहले हम लोग एमएलए के पास गए थे, तो उनके सामने वीसी सर ने कॉल पे बोला कि आप लोग पेपर निकलवाइए, 1500 रुपया दे के कॉपी रीचेक भी होगा और कॉपी का फोटो कॉपी भी आपको मिल जाएगा। फिर जब मैं गया ऑफिस में BBMKU के, तो उन्होंने बोला कॉपी रीचेक नहीं होगा, खाली फोटो कॉपी मिलेगा। अच्छा। बहुत परेशान करने के बाद, बहुत बात जाने के बाद, खाली के अप्रूवल के लिए आखिरकार मुझे कॉपी मिला। और 3 आदमी का कॉपी मैंने जमा किया था, मेरा कॉपी मुझे मिल गया और एक असिस्टेंट एक लड़की का भी कॉपी उसको मिला है। लेकिन एक और लड़की हमारे RSP से ही है, उसको कॉपी बिना बताए आज मालूम चल रहा है हम लोग को कि रीचेकिंग के लिए BBMKU में दे दिया गया है, बिना किसी कुछ बोले, बिना किसी नोटिफिकेशन लग रहा है छुपाने की कोशिश की जा रही है कुछ। क्या मैं तो बस बोलूँगा कि आप कॉपी दे दीजिए हाथ पे जैसे है, आप क्यों वहाँ डाले? जब आप बोले कि रीचेकिंग नहीं होगा तो बिना पूछे रीचेकिंग में क्यों डाल रहे हैं? आप हाथ में कॉपी दीजिए। हम लोग दे रहे तो कॉपी, पैसा जब हम लोग पे किए हैं तो कॉपी फिर यूनिवर्सिटी कैसे आ जाएगा? कॉपी तो हम लोग हाथ में देना चाहिए ना। जब पैसा हम लोग दे रहे तो कॉपी हम लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे कुछ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कुछ कहा कि क्यों भेज दी गई इधर? कुछ नहीं बोला गया। वो लड़की से भी मेरा बात नहीं हो पाया, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत परेशान करते हैं। BBMKU ऑफिस में जाता हूँ तो कभी कोई बैठता ही नहीं है चेम्बर पे, गायब रहते हैं, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, कोई आता ही नहीं है, ढूंढते रहो। तो ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत सिस्टम ढीला है। प्लस आखिर कॉपी मिला भी तो उनका कॉपी वहाँ भेज दिया गया। अब देखिए कॉपी रीचेक करवाएंगे हम लोग अपना और देखते हैं। कब आने को कहा गया है? अब कॉपी तो अभी आगे का शेड्यूल देखा जाएगा, अभी तक सोचे नहीं है। 1 सप्ताह का टाइम लिया गया है। 1 सप्ताह का टाइम लिया गया है। सर बोल रहे हैं कि आप लोग और कॉपी निकलवाइए, उसमें उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। जो कहना है BC सर का, सिर्फ टाइम पे टाइम लिया जा रहा है। सिर्फ टाइम पे टाइम लिया जा रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये BBMKU के स्टूडेंट्स हैं, क्या करें, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और बार बार ये पढ़ने के लिए कम और इंसाफ के लिए ज़्यादा BBMKU आते हैं। ये संगमरमर का भवन जो है, ये किला जो है, अब धीरे धीरे करके ढहने लगा है, क्योंकि बच्चों के ख्वाब जो हैं इसके नीचे आ रहे हैं। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, यहाँ से पढ़ाई डिग्री कंप्लीट करके आगे जॉब में जाना चाहते हैं, उनका साल बर्बाद हो जाता है। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आते हैं, आपने हमारे चैनल पर ही देखा है। कभी अगर बच्चे तुल जाते हैं तो चंद मिनटों में भी फैसला हो जाता है, और कभी यूनिवर्सिटी के लच्चर रवैये के कारण साल दर साल बच्चे अपने भविष्य को कोसते रह जाते हैं और उन्हें इंसाफ तक नहीं मिल पाता।